गरुड़ तहसील क्षेत्र के ग्राम सिमपुर भिटारकोट में 34 वर्षीय महिला दीपा जोशी पत्नी सुरेश चंद्र सती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार दीपा देवी को शनिवार सुबह से तेज पेट दर्द की शिकायत थी। महिला के पति और परिवार उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ लेकर पहुंचे, जहां महिला को 3 घंटे भर्ती रखने के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल बागेश्वर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि रास्ते में ही महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति सुरेश चंद्र सती, जो टैक्सी चालक है, का कहना है कि उनकी पत्नी को पहले से पेट में पथरी की समस्या थी, जो फट जाने के कारण स्थिति गंभीर हो गई। वहीं मृतका के मायके पक्ष का कहना है कि दीपा देवी कुछ दिन पहले तक पूरी तरह स्वस्थ थी, इसलिए अचानक मौत की खबर अविश्वसनीय लग रही है। मृतका के भाई भुवन जोशी ने पति सुरेश सती पर लगातार प्रताड़ना और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि दीपा 2 बार अपने मायके भी लौट आई थी और उसने घर में झगड़े की शिकायत की थी। परिजनों का कहना है कि यह मौत बीमारी से नहीं बल्कि किसी और कारण से हुई है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम जिला अस्पताल बागेश्वर में कराया है। मृतका अपने पीछे 14 वर्षीय पुत्र और 12 वर्षीय पुत्री को छोड़ गई है। घटना से पूरी परिवार और गांव में शोक की लहर है। मैं अपने बहन के घर गया था 4 दिन पहले, तो मेरी बहन बिल्कुल सही थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैंने अपने बहन के सामने, मेरे बहन ने मेरे लिए खाना बना बनू के, मैं अपने बहन बिल्कुल सही थी। मैं 4 दिन पहले अपने बहन के घर गया था, लेकिन आज 4 दिन के बाद आज मुझे ऐसे सुनने को मिला कि मेरी बहन की डेथ हो गई। लेकिन बिल्कुल मेरी बहन के अंदर कोई भी दिक्कतें नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन खिलाफ निष्पक्ष जाँच की जाए और हम जहाँ तक है जाँच की मांग कर रहे हैं। देखिए, मेरी बहन के साथ इन्हें अत्याचार करा, पहले से ही मेरे बहन को प्रताड़ित करते थे ये लोग। और मेरे बहन के साथ जब कभी मार पीट के इन्होंने मेरी बहन को मेरे वहाँ भेजा गया, फिर भी हमने अपनी बहन को समझा बुझा के इसके घर में भेजा। और मैंने अपनी बहन को इलाज करने के इलाज करता हूँ बोला, तो इसने मेरे को ही खुद धमकी दी। और फिर उस धमकी देने के बाद मैंने इसको समझाने बुझाने के बाद भी हमारी बात को नहीं समझा। कल फिर उसी दौरान कल इस बंदे ने हमें डेड होने के बाद भी फिर भी इसने हमें ये नहीं बताया तुम्हारे बहन के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर हमें यहाँ से दरोगा साहब का कॉल आया, यहाँ से उनके कॉल के वजह से हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद जैसे हम यहाँ पहुँचे तो वो बंदा खुद मेरे पे चिपटने के लिए आया। उस बंदे ने मेरे को बोला गया कि बोला तेरे को देख लूँगा, बाहर मिल जा। उस बंदे ने मेरे साथ इतना, मेरे बहन के साथ क्या, मेरे साथ ही इतना वो कर रहा, मेरे बहन के साथ कितना करता होगा। विपिन चंद्र जोशी जो है, अभी जो मेरे डेड बॉडी आई हुई है, मेरी भांजी लगती है, मेरी सिस्टर की लड़की है। तो मुझे भी कल पता चला कि आज तक तो मुझे भी पता नहीं था कि लौंडे का व्यवहार किस प्रकार का है। लेकिन वहाँ के प्रधान जागरूक और जिला पंचायत जो भी हैं, राज्य मंत्री तक है, वहाँ कम से कम उस घर के बारे में कभी कभी तो सोचना चाहिए था कि ये लड़की अपने मायके गई है। तो यार बंदा तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, अपने बच्चों को देख। तो अपने बच्चों को देखने के बजाय तुम शाम को दारू पियो या उसको प्रताड़ित करो, मायके जाने तक का मतलब उसको एक बार प्रेशर बना दो। तो सुबह शाम तो अपनी पत्नी को डांटोगे जब तक उसका दिल तो वैसे ही टूट जाएगा। और तुम एक गरीब परिवार से हो, कोई अमीर परिवार के तो हो नहीं। तो इस प्रकार के मतलब तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति है। एक गरीब घर की लड़की लाने के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कैसे अपने बच्चे पाले जाते हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं, एक साधारण लेबर आदमी है वो लोग। तो इस प्रकार से आप उनके बच्चे को करोगे तो माँ बाप क्या कर पाएंगे उसके लिए। तो उसको तो सौंप रखी है, सौंपने के बाद ऐसा व्यवहार तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और वहाँ के ग्राम प्रधान को भी सोचना चाहिए कि यार मेरे गांव में कौन सी परिवार किस प्रकार की है, किसकी प्रवृत्ति कैसी है। उस घर में जाके कुछ उनको कभी समझाना बुझाना भी चाहिए, कहीं कल को कोई घटना न हो जाए, पुलिस प्रशासन तक बात न चले जाए। तो ऐसी बात मतलब ऐसा व्यवहार प्रधान का भी बनना चाहिए, गांव वालों का भी बनना चाहिए कि गलत आदमी को शरण नहीं देनी चाहिए, गलत आदमी को दंडित करना चाहिए। आप लोग को हमको कोई कारण नहीं बताया, उनको बैजनाथ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वो वहीं से मृत्यु हो गया। वहाँ जिला बागेश्वर जो है यहाँ हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। और वो मृत्यु को यहाँ हॉस्पिटल में रेफर करने का वो मतलब ही नहीं होता है। फिर 3 घंटे उन्हें बैजनाथ हॉस्पिटल में क्यों रखा उसको।
जब उनके साथ इलाज नहीं था तो इलाज न होने का कारण तो उन्होंने तुरंत रेफर कर देना चाहिए था आगे सबको, या अल्मोड़ा या हल्द्वानी बेस में एडमिट करने के लिए कह देना चाहिए था। उनने 3 घंटा वहाँ पर पहले तो डॉक्टर ने उसको क्यों रखा? जब उसका ब्लड प्रेशर जो है लो होते होते 40 पे आ गया, तो 40 का मतलब क्या? तो मृत्यु का नजदीक मनुष्य पहुंच जाता है, तो उसके बाद भी इलाज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है?